हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद मुख्तार एमएम के स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो न्यू चैप्टर है, लाइफ साइंस का जो न्यू चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसको लेकर हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो ज़्यादा टाइम जो है लॉस ना करते हुए हम अपने जो टॉपिक पे जो चलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो चैप्टर है जेके बोस में ये कितने मार्क्स का आता है। जो हमारा स्टेट बोर्ड है, जम्मू कश्मीर बोर्ड है, उसमें ये 7 मार्क्स का आता है जो एग्ज़ामिनेशन में। एंड जो सीबीएसई में, वो हम अभी पैटर्न जो है वो वेरी करते रहते हैं, तो उसका हमें क्लियर नहीं, वो आप अपने लेवल पे जो है वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें चैप्टर के बारे में, चैप्टर की इंट्रोडक्शन देखनी है कि लाइफ प्रोसेस, जो हमारी लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें वेरीज टाइप के जो प्रोसेसेस आते हैं उनके बारे में डिस्कस करनी है। तो वो प्रोसेसेस, हाँ, प्रोसेस से पहले हमें सबसे पहले लाइफ समझना है कि लाइफ क्या है एक्चुअल में। लाइफ है क्या, ज़िंदगी जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो वो क्या है। तो जो एक सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हमारी होती रहती हैं, केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि हम खाना लेते हैं, वो डाइजेस्ट होता है। क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। मीन्स कहने का ये ब्रोकन डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। पहले जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हम लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करके क्या करता है सिंपल सब्सटेंसेस में। तो ये सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना भी एक क्या है, अपने आप में केमिकल रिएक्शंस है। तो एक्चुअल केमिकल रिएक्शन है क्या कि केमिकली किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना है, या फिर उसको कंबाइन करना, उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। तो यहाँ पे भी कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं वो ब्रेक डाउन हो रही हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो इस तरीके से ये हमें लाइफ है। तो कितनी भी केमिकल, जैसे हम खा रहे हैं, ईट कर रहे हैं, तो वो ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके बाद डाइजेस्ट हो रहा है, ये भी केमिकल प्रोसेस है। क्योंकि हायर वहाँ से फिर उसके बाद अब्जॉर्ब कर रहे हैं, वहाँ से वॉक कर रहे हैं, तो वॉक करने में हमें एनर्जी मिल रही है बहुत सारी प्रोसीजर के थ्रू। तो वो भी हमारा क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शंस है। तो लाइफ क्या है, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। तो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसके बेस पर हम देखते हैं कि वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। अलाइव से लिविंग बना, नॉन अलाइव से नॉन लिविंग बना। तो लिविंग क्या है, लिविंग क्या है कि जो चीज़ ज़िंदा है, मतलब जिसके अंदर ये सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जिसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट कर रही है, जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी चीज़, तो उसको हम लिविंग में रखेंगे। मीन्स कहने का कि ये अलाइव है। जो चीज़ अलाइव है वो अपने आप में केमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट कर रही हैं। जो चीज़ अलाइव नहीं है वो ये केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट नहीं करेंगी, केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर नहीं होंगी। जैसा कि यहाँ पे ये जो है न्यूट्रिशन ले रहा है, जो लिविंग होगा, न्यूट्रिशन ले रहा है जी, डाइजेशन कर रहा है जी, एंड रिप्रोडक्शन कर रहा है, बट नॉन लिविंग थिंग्स ये सब जो है वो शो नहीं कर सकते। तो ये एक क्राइटेरिया है जो हम लिविंग एंड नॉन लिविंग को जो डिफ्रेंशिएट करेंगे, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये प्रॉपर्टीज शो करेंगी, जैसे ईट कर रहा है, वॉक कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हमारी किस में आ जाएंगी, लिविंग में। और जो नहीं ये प्रॉपर्टी शो करेगा वो नॉन लिविंग में। तो चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो हमारा लाइफ प्रोसेस है। अब देखिए, लाइफ का हमें पता चल गया, एंड प्रोसेस का। लाइफ क्या है कि लाइफ प्रोसेस ऐसे जो तरीके, ऐसे प्रोसेसेस जो हमारी ज़िंदगी को सस्टेन करवाते हैं, जो हमारी लाइफ को जो है जो हमारी लाइफ में हेल्प करते हैं, उन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे है, प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस फंक्शंस विच आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। तो ऐसे तरीके, ऐसे प्रोसेस जो इकट्ठे पूरे कंप्लीट जो है ऑल टुगेदर मिलकर एक मेंटेनेंस का फंक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, एक मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाते हैं हमारी
किसमें, लाइफ में एक मेंटेनेंस। जैसे हम खाना खाते हैं तो ये एक हमारी लाइफ को मेंटेन किया जा रहा है, हमारी डाइजेशन हो रही है, हमें लाइफ को मेंटेन किया जा रहा है, हम रेस्पिरेशन ले रहे हैं, हमारी लाइफ को क्या हो रहा है, मेंटेनेंस प्रोवाइड हो रही है। तो ये क्या है, हमारे पास एक, हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। ये जो ओके समझे, हमारी असेंशियल जो हमारी ज़रूरत, जो हमारी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको सस्टेन करने में, या उनको असेंशियल जो चीज़ें हैं उनको कैरिड आउट करने में हमें मदद करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस। उन सभी प्रोसेस को क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस। अच्छा, ये लाइफ प्रोसेस जो हैं बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो हैं वो क्या करेंगे, हमें परफॉर्म करेंगे। अब देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से बने हो। किससे, सिंगल सेल से। जैसे कि देखिए ये हमारे पास अमीबा है, ये सिंगल सेल से जितने भी काम जो है ये अकेला ही जो है हमारा कर लेता है। दूसरा कौन सा था, एंड मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर होता है जो नंबर ऑफ सेल से बना हो, नंबर ऑफ सेल से या फिर टिश्यू से हम कह सकते हैं बना हो, उनको हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो इसमें जैसे ह्यूमन बीइंग्स है तो इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर है, बहुत सारे जो हैं सेल्स मिलकर अपना अपना कार्य, अपना अपना फंक्शन जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब ये लाइफ प्रोसेसेस देखिए कितने हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उनमें से हम कुछ जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन होता क्या है कि खाने का लेना या न्यूट्रिएंट्स का जो है इनटेक करना, उसको हम न्यूट्रिशन कहेंगे। फिर डाइजेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि ये भी हमारी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करता है। तो डाइजेशन में क्या हो रहा है कि कम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस होते हैं उन वो क्या करते हैं, कम्प्लेक्स जो होते हैं वो सिंपल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उसके बाद ब्रीदिंग आ जाता है। ब्रीदिंग में अगर, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ब्रीदिंग में हम गैसेस एक्सचेंजेस करते हैं और रेस्पिरेशन में हम सेल्स में से जो है एनर्जी जो है वो लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है मूवमेंट। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो लाइव है, अलाइव है, देन लिविंग है, तो वो मूवमेंट शो करेगा, मूव करेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड ग्रोथ है, ग्रोथ, ग्रोथ में क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है तो वो उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे पहले अगर एक स्मॉल पपी होता है तो वो बिल्कुल छोटा होता है, उससे बड़ा होता है, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है, डे बाई डे एज के साथ जो है उसका साइज़ बढ़ता है। जैसे एक प्लांट हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे ये एक प्लांट है छोटा सारा, तो ये जब छोटा होता है इसका साइज़ इतना होता है, जब ये बड़ा हो जाता है इसका साइज़ भी बढ़ता जाता है, जब ये और बड़ा हो जाता है तो इसका साइज़ और जो है बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस है, ये भी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करता है। देन हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्शन, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। मत हाँ कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल्स एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में एक प्रोजनी की जो जनरेट करना, प्रोजनी जो प्रोड्यूस करना, उसको हम क्या कहेंगे, एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, उसका रिप्रोडक्शन। ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा क्या है कि यहाँ पे भी जो सब्सटेंसेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। जैसे कि ब्लड है, ब्लड हार्ट में है तो हार्ट से ये ब्लड जो है हमारा ब्रेन तक भी पहुंचता है, क्लियर है। यही ब्लड हमारा जो है वो फिंगर तक भी जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि स्टमक है, स्टमक से एनर्जी जो है वो ट्रैप होती है, एनर्जी निकाली जाती है और वो एनर्जी हमारी वेरीज वेरीज जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ तक हमें सप्लाई होती है। तो ये हमारी क्या थे, लाइफ प्रोसेस। उसके बाद हम चलते हैं फूड पे। फूड क्या है कि आपसे अगर पूछा जाता है कि खाना क्या है, खुराक क्या है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस या ऐसा कोई सब्सटेंस या ऐसी कोई चीज़ जो हम खाते हैं तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो एनर्जी हमें अलग अलग कार्य करने की, प्रोसेस करने की, वेरियस लाइफ प्रोसेस को
कैरिड आउट करने में हेल्प करती है, उसको हम क्या कहेंगे, फूड कहेंगे। जैसे कि हमारे पास राइस है, खाना हम चावल खाते हैं, दालें खाते हैं, घी, वेजिटेबल्स, एग्स, चपाती वगैरह जितनी भी ये चीज़ें हम ईट करते हैं, तो इसमें से हमें ताकत मिलती है। तो देखिए बच्चों, जैसे हम अगर फास्ट रखते हैं रमज़ान में, या हमें अगर खाना नहीं मिलता कुछ स्पेसिफिक पीरियड तक, तो हमें जो है चलने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, हर एक चीज़ में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्या है, हमारी सारी की सारी एक लाइफ एक जो फूड है उसकी अनअवेलेबिलिटी, या उसको ना खाने से, या हमारे बॉडी को प्रॉपर एनर्जी ना मिलने से जो है हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो एक्चुअल में ये फूड बना किससे होता है, कौन से चीज़ें जो हैं इस फूड में होती हैं। देखो, कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में, तो वो उसके अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे इस फूड के अंदर जितने भी केमिकल कंपोजिशन है, जो भी केमिकल सब जो एक प्रोपोर्शन में हमारे पास चीज़ें पाई जाती हैं उस खुराक में, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। एंड जैसा कि कुछ खुराक लेते हैं और उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे राइस, हमने एक खुराक ली, चावल लिए, चावलों में कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, ये केमिकल्स मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, और एग लिए तो प्रोटीन्स केमिकल मिलेंगे, घी में फैट्स मिलेंगे, एंड वेजिटेबल्स जैसे विटामिन्स वगैरह जो हैं हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, एक फूड थी, एंड वो जो है न्यूट्रिएंट्स। अब बच्चों क्लियर है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, एक्चुअल में केमिकल कंपोजिशन है। क्या है, न्यूट्रिएंट्स है क्या, कि केमिकल कंपोजिशन है खुराक की, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, केमिकल कंपोजिशन। अब इसी न्यूट्रिएंट से हमारे पास जो एक वर्ड आया, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स क्या था, एक सब्सटेंस था, एक केमिकल था, एंड इसी केमिकल को इनटेक करने के प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहेंगे, एक प्रोसेस बन जाता है। यहाँ पे क्या है कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, या फिर हम कह सकते हैं फूड, और उस न्यूट्रिएंट्स को या उस फूड को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल एब्जॉर्बेबल, मतलब उसको ब्रेक डाउन भी करते हैं सिंपल सब्सटेंस में, और वहाँ से एनर्जी को अब्जॉर्ब भी करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन। या सिंपली कह सकते हैं कि खाना इनटेक करने के प्रोसेस को, या न्यूट्रिएंट्स के इनटेक करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे। लेकिन ये खुराक हम लेते क्यों हैं, क्यों ये खाना लेते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे है एक, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड फूड। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, या लिविंग कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको खुराक क्यों चाहिए। तो ये कुछ रीज़न हैं जिन कारणों से उनको जो है वो खुराक चाहिए होती है। तो पहला जैसे है, क्योंकि वो खुराक जो है, वो फूड जो है, उनमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, और ये सेल की ग्रोथ एंड सेल रिपेयर में हेल्प करते हैं। देखिए बच्चों, ये समझा देते हैं हम कि सेल की ग्रोथ और सेल की जो रैप्चर्स या रिपेयर करने में कैसे हेल्प करते हैं। सेल ग्रोथ में, जैसे कोई भी सेल है, वो अगर एक ये सेल है, इसको डिवाइड होना है, इसको 8 सेल्स ये डिवाइड होंगे अगर, तो इसके लिए इसको चाहिए क्या, एनर्जी चाहिए। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारे पास एनर्जी जो है, प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी नहीं मिलेगी, और ये सेल जो हैं वो डिवाइड नहीं होंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है वो ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं पकड़ पाएगी। जैसे कि कुछ हमने इंडिविजुअल्स देखे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं अगर वहाँ लेते हैं, तो कुछ लोगों की जो हाइट है वो स्टन रह जाती है, वो छोटी हाइट रह जाती है, क्योंकि उनको प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी नहीं मिलती कि उनकी जो सेल जो हैं वो डिवाइड हो सकें, एलोंगेट हो सकें, उनकी जो बोन्स वगैरह जो हैं जितनी भी हैं, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो उनको। जैसे कुछ प्लांट्स हैं, वो भी उनकी हाइट भी जो है वो बड़ी देर के बाद जो है वो बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, बट तब तक जो है वो बिल्कुल एक स्टन हाइट रहती है उनकी, तो ये प्रॉपर ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती। एंड सेल की जो रिपेयर है, यहाँ पे भी एनर्जी चाहिए। जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं, वेरियस केमिकल्स हैं, वेरियस मिनरल्स वगैरह जितने भी हैं, वो जब तक प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुँचते, तो कहीं से अगर सेल जैसे ये रप्चर हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है इसकी सेल वॉल वगैरह,
या सेल मेम्ब्रेन वगैरह, तो ये जो है इतना जो है इजीली जो है वो रिकवर नहीं हो पाएगा। जैसे हमारी स्किन है वो रप्चर हो जाती है, तो वहाँ पे भी हमारे जो प्लाज्मा के जो सेल्स हैं, प्लाज्मा जो है वो हेल्प करती है वहाँ पे क्लॉटिंग होने में। तो अगर इक्वल अमाउंट में, तो वहाँ पे भी जैसे कैल्शियम है, पोटाशियम, कुछ आयंस जो हैं वो मिलते हैं, तभी जाके वो क्लॉटिंग होती है। तो अगर हमारे पास न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुँचते, तो देन वो सेल की रिपेयर होने में भी हमें जो है देर लग सकती है, और इनकेस कभी जो है वो नहीं हो सकती। एंड ये जो हमें न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं, जो एनर्जी लेते हैं, तो ये हमें डिजीज़ से, बीमारियों से बचने की भी ताकत प्रोवाइड करवाता है। तो चलो आज यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आएगी। नहीं भी आएगी देन आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो कमेंट सेशन में, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप। ओके।